हे महादेव, जो भी भक्त आज आपकी इस वीडियो को लाइक करें, उसके जीवन के सभी दुख दर्द आप हमेशा के लिए खत्म कर देना। दोस्तों, 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठाकर ले आना, यह एक छोटी सी चीज भगवान भोलेनाथ का मिलेगा आपको अपार आशीर्वाद, जिससे होगी हर मनोकामना पूर्ण। आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, वह काम भी आप देखेंगे कि तुरंत पूरे हो जाएंगे। आपकी वर्षों पुरानी गरीबी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी अपार धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं और आने वाले 24 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, पूरा वीडियो देखना और यह उपाय अवश्य ही करना। तो चलिए मित्रों, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह वह गुप्त रहस्य है जिसे बहुत ही कम साधक जानते हैं, और जो साधक इसे जान भी लेते हैं वे इसे किसी को बताते नहीं। सावन का महीना चल रहा है और सावन के सोमवार का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है वह किसी और दिन का नहीं बताया गया। यह वह दिन है जब भगवान शिव धरती के सबसे करीब आते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार को शिवलोक और पृथ्वी लोक के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि भक्त की एक सच्ची पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच जाती है। इसीलिए इस दिन जो व्यक्ति भी थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति कर लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट पल भर में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वह केवल पूजा विधि तक सीमित नहीं है। हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवालय से लौटते समय कौन सी वस्तु आपको अपने साथ लेकर आनी है, जिसे घर के किस स्थान पर रखना है और किन बातों का ध्यान रखने से आपके घर में धन का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। यह जानकारी उन साधकों की परंपरा से निकली है जो पीढ़ियों से भगवान शिव की उपासना करते आए हैं। इसे ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बीच में जानकारी छूट जाने पर पूजा अधूरी रह सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा जगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सावन का महीना क्यों इतना विशेष माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। उस विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर लगातार जलाभिषेक किया था और यह घटना सावन के महीने में ही हुई मानी जाती है। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। जो जलधारा आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि वह भगवान शिव के कंठ की जलन को शांत करने का प्रतीक है। और जो भक्त इस भाव के साथ जल अर्पित करता है, भगवान शिव उसके जीवन की जलन, उसकी पीड़ा, उसके दुख भी उसी तरह शांत कर देते हैं। अब बात करते हैं उस गुप्त प्रक्रिया की जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया 2 भागों में है। पहला भाग है कि मंदिर जाते समय आपको क्या क्या साथ लेकर जाना है, और दूसरा भाग है कि मंदिर से लौटते समय क्या क्या साथ लेकर आना है। दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर आपने इनमें से कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तो पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा और आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंदिर जाते समय आपको क्या लेकर जाना चाहिए। पहली चीज है, जल घर से तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाइए। इसमें कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लीजिए। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल या फिर घर में रखा हुआ पूजा का जल भी चलेगा, लेकिन गंगा जल की उपस्थिति से जल की पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है। यह जल आप घर से इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि यह जल आपके घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह आपके घर और भगवान शिव के बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित कर देता है। दूसरी चीज है बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ले जाइए। ध्यान रखिए कि पत्ता कटा फटा ना हो। कहा जाता है कि जो भक्त संपूर्ण अखंडित बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है उसके जीवन में भी संपूर्णता आती है, उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। तीसरी चीज है सफेद पुष्प। भगवान शिव को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह रंग वैराग्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद आंख, सफेद घनेर या फिर सफेद कमल में से जो भी उपलब्ध हो वह अवश्य साथ ले जाइए। चौथी चीज है कच्चा दूध।
ध्यान रहे, दूध पका हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चा ताजा दूध ही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह शीतलता और पवित्रता का प्रतीक होता है। पांचवी चीज है सफेद चंदन। यह भगवान शिव के मस्तक पर लगाया जाता है और इसे लगाने से भगवान शिव का क्रोध शांत होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब आती है वह गुप्त चीज, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग, कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रखकर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। दोस्तों, 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन को पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है, भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं, आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा, तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआकर आप लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। काली मिर्च
घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। अब एक एक करके सावन के महीने और सावन सोमवार व्रत के नियमों को जान लेते हैं। काले और सफेद कपड़े ना पहने। सावन का महीना हरियाली, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस पावन समय में हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और शुभ रंगों को पहनना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ होता है। इसलिए उन्हें ऐसे रंग पहनने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन काले और सफेद रंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह रंग मन में उदासी, क्रोध और अशांति बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आमतौर पर पवित्रता का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति में शोक का भी प्रतिनिधित्व करता है। सावन में शिव पार्वती की पूजा सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। ऐसे में शुभ रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर सावन सोमवार को पूजा करते समय हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है। पूजा में एकाग्रता बढ़ती है और ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अतः इस नियम का पालन करने से स्त्रियों को सौंदर्य, सुख और शिव कृपा का अनुभव होता है। सोमवार को बाल ना धोएं और तेल ना लगाएं। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अत्यधिक सात्विकता का पालन करने की परंपरा है। स्त्रियों और कन्याओं को इस दिन अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सोमवार को बाल धोना या सिर में तेल लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह कार्य सांसारिकता और शरीर प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। यह दिन आत्मिक शुद्ध और ईश्वर भक्ति का होता है। इसलिए पूजा से पहले ही स्नान करके शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, लेकिन बाल धोने या तेल लगाने से बचना चाहिए। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से पूजा का फल कम हो सकता है और मन अशांत रहता है। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती हैं, तब उन्हें चाहिए कि बाल खुले ना हो। बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की एक प्रक्रिया है जो मन और शरीर दोनों को अनुशासित करती है। इस कारण सावन सोमवार को बालों से जुड़े इन कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना गया है। मांस, मदिरा से दूर रहें। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तामसिक वस्तुएं मानी जाती हैं, जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और व्यक्ति शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन मास में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं, बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ न बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिव जी को शांति प्रिय है, वे त्रिकालदर्शी हैं
और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहे तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते। अतः सावन में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। पीरियड्स में पूजा न करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्ध का काल माना गया है। खासकर सावन मास जैसे अत्यंत पवित्र समय में जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। भगवान शिव सन्यासी हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे श्राप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा ना करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है तो वे अपवित्रता मानी जाती है। ऐसा करने से शिव क्रोधित होते हैं। हर हर महादेव।